Yes. So let us start with connectives. So this is something which you need to note down. आपको अच्छा मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से अभी क्या क्या करना है आपको। आपको हर एक सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो पहले क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा का वैसा। So starting from this solved example, I would say start from here only. So पेज नंबर 2 की ये जो 9 सॉल्व एग्जाम्पल्स है ये आप सबसे पहले नोटबुक में कॉपी करेंगे और बिना देखे उसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो ट्रूथ टेबल है कंजंक्शन का ये आप कॉपी करेंगे। अभी देखिए मुझे आदत है इसे एंड बुलाने का क्योंकि आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एंड। यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कंजंक्शन और को हम डिसजंक्शन बोलते हैं। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में कंजंक्शन आ रहा है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर भी ट्रू होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट से में से किसी भी एक का आंसर फॉल्स हो जाता है या दोनों का फॉल्स होता है तो ओवरऑल उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। So we will have to take a look at few examples to understand this. For now you just remember the truth table की एंड में ऐसा है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होने वाला है, बाकी सब कंडीशंस के लिए आंसर फॉल्स होने वाला है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। Disjunction means OR gate. So for disjunction, if either of the value is true, answer is true. If both the values are false, the answer is false. इसके बाद जो तीसरा कनेक्टिव है इसे हम बोलते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से समझना है इसको कि अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अगर दूसरा वाला फॉल्स है और पहला वाला ट्रू है तो आंसर फॉल्स हो जाता है। अगर दूसरा वाला फॉल्स है और पहला वाला फॉल्स है तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, तो जब भी इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट आता है तो मैं सेकंड वाले को पहले ऑब्जर्व करता हूँ। अगर सेकंड वाला जो कंडीशन है वो ट्रू है तो आगे वाला देखने का जरूरत ही नहीं है, आंसर ट्रू ही होने वाला है। जैसे फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो सेकंड वाले पे पूरा डिपेंड करता है। अब सेकंड वाला अगर फॉल्स है तो हम पहला वाला देखेंगे। तो अगर सेकंड वाला फॉल्स है और पहला वाला भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू होने वाला है, और अगर सेकंड वाला फॉल्स है और पहला वाला ट्रू है तो आंसर फॉल्स होने वाला है। अब इसके नीचे कुछ ऐसा वर्ड्स दिए हैं तो ये आपको याद रखना है कि ये सब क्या चीजें हैं। एक्सक्यूज मी। So you are going to do this after the first solved example. What you are going to do is you are going to write this topic conjunction and you are going to draw the truth table. That's it. उसके बाद डिसजंक्शन और उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल। लेकिन आप दो लाइन छोड़ देंगे दोनों के नीचे, उसमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कंडीशनल के लिए आप पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये 5 का 5 कॉपी करेंगे। आपको मैं आगे समझाऊंगा कि ये ऐसा क्यों मैंने आपको करने को बोला है। तो बाई कंडीशनल और नेगेशन फिलहाल हम स्किप करते हैं, वी विल कम बैक। पहले थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं फिर हम बाई कंडीशनल और नेगेशन पे आते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। सो 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला स्टेटमेंट है उसे P ले लेंगे, लेट P इज 2 इज एन इवन नंबर। और फिर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसे Q ले लेंगे। तो बीच में एंड आ रहा है, एंड मतलब जैसा मैंने बोला था एंड गेट, तो इसीलिए यहाँ पे इसे कंजंक्शन बोलते हैं। तो दोनों के बीच में साइन आएगा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में जो पहला वर्ड है वहां पे आप लिख लेंगे एंड। मैंने बोला था आपको दो लाइन छोड़ दीजिए, तो उसमें सबसे पहले लिखिए एंड। अब अ स्कूल इज ओपन को पी ले लेंगे और देयर इज अ हॉलीडे को क्यू ले लेंगे। तो आंसर हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में पी और क्यू, और मतलब डिसजंक्शन। तो सेकेंड आंसर इज पी और क्यू। ऑब्वियसली डिसजंक्शन में आप पहला वर्ड लिख लेंगे और,
नेक्स्ट जो है, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. So Delhi is in India will be P and Dhaka is not in Sri Lanka will be Q. And but मतलब वापस कंजंक्शन होता है and होता है. तो P and अभी आप ऐसा स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ढाका इज नॉट इन श्रीलंका को क्यू ले लेंगे, या फिर ढाका इज इन श्रीलंका को क्यू लेंगे और आगे ये नेगेशन साइन लगा देंगे. तो ऑब्वियसली मैंने आपको नेगेशन साइन बताया नहीं था, तो अभी बता देता हूँ. बहुत सिंपल है, अगर कहीं पे नॉट आता है तो हम वो नॉट को इग्नोर करके नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको जो सिंबल दिया है उसके आगे नेगेशन साइन लगा देते हैं. तो ऑब्वियसली फिलहाल इंपॉर्टेंट ये बट था, तो बट जो है वो कंजंक्शन में आता है एंड कंजंक्शन मींस एंड. तो आंसर इज पी एंड negation q. Negation is expressed by this symbol. नेक्स्ट है 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमने अभी तक किया नहीं है क्योंकि ये बाई जंक्शन है, तो इसे हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है. पिछले सम में ऐसा था कि विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू. So again we are going to do the same thing, but this time we are going to consider the truth value also. So मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, तो बिना देखे हम आंसर लिखने का ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा. तो लेट मी जस्ट ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. Yeah. So this is 11th standard. There is a 12th standard. So okay, let's read the first question. 3 is a prime number and 4 is a rational number. So मैं लिखूंगा let P represent 3 is a prime number. तो आपको आंसर एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है. सबसे पहले सिंबल्स देने हैं. आप स्मॉल सिंबल्स दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है. और नेक्स्ट है 4 इज अ रैशनल नंबर. 4 इज अ रैशनल नंबर. सो द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, बीच में एंड आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंजंक्शन आएगा. तो सिंबॉलिक फॉर्म इज टी एंड क्यू. ऑब्वियसली वर्ड में वो एंड का सिंबल नहीं है तो मैं वर्ड लिख लेता हूँ. आपको ऑब्वियसली वहाँ पे वो सिंबल लिखना है, उल्टा वी. या सो सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू. So let me represent this by a triangle. Okay. Will not waste time on that. Now, importantly, we have to find the truth value also. So 3 is a prime number, right? So true, and 4 is a rational number, तो ये भी true है. तो हमने वो ट्रूथ टेबल में देखा था कि अगर दोनों ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू होने वाला है. तो ये जो है वो ट्रूथ टेबल से आया है कि T and T is T. तो फाइनल आंसर इज ट्रू. So let us observe the answer. जैसे मैंने बोला P 3 is a prime number, 4 is a rational number. Truth values of P and Q are T and T respectively. तो उसका symbolic form होगा P and Q. और true and true मतलब final answer true होने वाला. Next है all flowers are red और all cows are black. तो obviously P जो है वो हो जाएगा all flowers are red और Q जो है वो हो जाएगा all cows are black. और बीच में और वर्ड है तो इसका मतलब आंसर विल बी पी और क्यू. और डेफिनेटली दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है.